यूनाइटेड किंगडम, जिसे उर्फ़े आम में हम यूके भी कहते हैं, जहाँ मैं रहता हूँ, इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर में। या कहानी या आज की बात है वो है जी कि इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन और यूके में फ़र्क क्या है? इसका फ़र्क मुझे तब पता चला जब मैंने लाइफ़ इन यूके पढ़ा। या लाइफ़ इन यूके यहाँ पे एक टेस्ट है, जो आपको करना पड़ता है जब आपने सिटीज़नशिप के लिए जाना हो। तो लाइफ़ इन यूके अगर आप पढ़ें तो उसमें इस चीज़ों के सवालात बहुत ज़्यादा हैं। तो ये कहानी वहाँ से शुरू होती है। एक वक़्त में यूके यानी इंग्लैंड दुनिया की सुपर पावर भी था, जो कि अब नहीं है, लेकिन अभी भी बड़ी मिशद्दा है, बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी मुल्क है, जहाँ बहुत बड़ी तादाद में इमिग्रेंट्स भी आते हैं। ख़ास तौर पर यूके की जो आर्मी है, इसकी बहरी फ़ौज, नेवी, उसमें वो बहुत सुपर पावरफुल है, यानी इसके बारे में कहा जाता है कि बहुत एडवांस है। और पाकिस्तान की एक बड़ी तादाद, एक बड़ी कम्युनिटी यूके में रहती है। इस वक्त 14 लाख यानी 1.4 मिलियन पाकिस्तानी यूके में आबाद हैं। ये 14 लाख वो लोग हैं या वो शहरी हैं जिनके पास बरतानिया का पासपोर्ट या शहरियत मौजूद है, यानी ड्यूल नेशनैलिटी वाले पाकिस्तानी। लेकिन इनके अलावा भी लाखों पाकिस्तानी तालीम, रोजगार या किसी भी वजह से यहाँ पे मौजूद हैं। अब यहाँ बहुत से पाकिस्तानी बरतानिया में रहते हैं, लेकिन बरतानिया के बारे में बहुत सी गलत फहमियाँ भी पाई जाती हैं। अक्सर लोगों के ख्याल में इंग्लिस्तान, बरतानिया और इंग्लैंड और यूके एक ही चीज़ के नाम हैं, यानी कि इन सब, यानी इंग्लैंड कह लें, बरतानिया कह लें, यूके कह लें, ये एक ही नाम है, यानी एक ही मुल्क के नाम है। और सारे बरतानिया में इंग्लिश बोली जाती है। तो उर्फ़ आम में सबसे बड़ा जो एक है ना बात कही जाती है कि पूरे इंग्लैंड में इंग्लिश ही बोली जाती है। और यहाँ में रहने वाले सब एक ही कौम है और वो तमाम गोरे हैं, इंग्लिश लोग हैं। ये समझा जाता है, यानी ऐसा लोग समझते हैं, ऐसा है नहीं। लेकिन ये तमाम बातें परसेप्शन गलत हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बरतानिया में कितनी कौमें आबाद हैं, कितनी ज़ुबानें बोली जाती हैं और बरतानिया क्या है, यानी इंग्लैंड, बरतानिया, यूके और इंग्लैंड या यूके, ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटिश जो कहा जाता है, ये क्या है। और क्या बरतानिया का हर इलाका क्या बरतानिया ही है, यानी बरतानिया जो इंग्लैंड का जो हिस्सा है, जो कहा जाता है बरतानिया के जो हिस्से हैं, वो क्या इसके हिस्से ही हैं या इसके सूबे ही हैं या एक अलग मुल्क है। यूनाइटेड किंगडम का पूरा नाम जो है वो यह है ग्रेट ब्रिटेन, यानी ग्रेट बरतानिया, बरतानिया एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। पूरा यूके बहुत से छोटे बड़े जजीरों पे कायम है, जिन्हें ब्रिटिश आइल्स कहा जाता है। इंग्लैंड यानी बरतानिया का जिसे कहा जाता है, इधर चार मुख्तलिफ कौमें, चार मुख्तलिफ कबाइल जो हैं वो रहते हैं। जैसे एक है इंग्लैंड यानी ब्रिटिश, फिर एक है स्कॉटिश, फिर एक है वेल्श और फिर एक है आयरिश, यानी नॉर्दर्न आयरलैंड के जो लोग हैं। ये चारों कौमें यानी यूनाइटेड किंगडम की अलग अलग हिस्सों में रहती हैं। और ये हर हिस्सा यानी कि स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड, ये खुद मुख्तार यानी ऑटोनोमस है। और आपका भाई स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और वेल्स जा चुका है, यानी कि अब तक मैंने अगर आया हूँ तो इन 3 जगहों पे ही गया हूँ। वेल्स 1-2 दिन के लिए गया था, नॉर्दर्न आयरलैंड में कुछ देख लिया, स्कॉटलैंड के चक्कर काफ़ी लग चुके हैं। ये भी मैंने कहा ज़रा बता दूँ, ये मालूमात नहीं, लेकिन ये वैसी थोड़ी-सी बात करने को दिल किया। पहला हिस्सा इंग्लैंड है, ये यूके का मरकज़ी हिस्सा है और यहीं इनका दारुल हुकूमत लंदन भी वाक़ है और हम लंदन से थोड़ा दूर रहते हैं, मैनचेस्टर। इस हिस्से के साथ यानी इंग्लैंड के साथ वेल्स और स्कॉटलैंड जुड़े हुए हैं, यानी कि अगर आपने इधर जाना है तो ये ज़मीनी रास्ते में है। जबकि एक छोटी सी समुद्री पट्टी को क्रॉस करके आप शुमाली आइलैंड यानी नॉर्दर्न आइलैंड भी जा सकते हैं। ये भी यूके का हिस्सा है, लेकिन ये एक अलग ऑटोनोमस हिस्सा है। आज से तकरीबन 100 बरस पहले पूरा नॉर्दर्न लाइक आयरलैंड या अब जो नॉर्दर्न आइलैंड है, ये पूरा यूके का हिस्सा था। अगर आप तारीख पढ़ें, जैसे कि मैंने अभी पढ़ी है, तो मुझे पता चला है कि ये भी क्या क्या ड्रामे और क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं। इनकी तारीख बहुत पुरानी है और ये बड़े बड़े रोले हैं इसमें। ये इतना आसान नहीं है, जैसा नजर आता है वैसा नहीं है। लेकिन 1922 में एंग्लो आयरो ट्रीटी के तहत इंग्लिस्तान ने यानी आयरलैंड को अलग, तो आयरलैंड को आज़ाद कर दिया गया था। लेकिन शुमाली आयरलैंड यानी नॉर्दर्न आयरलैंड अभी भी यूके के कब्जे में यानी हिस्से में है। यानी अब नॉर्दर्न आयरलैंड अगर आप जाते हैं तो जो दूसरा आयरलैंड है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड बिल्कुल साथ साथ है, यानी एक तरफ वो है और एक तरफ वो है, लेकिन दो मुल्क अलग अलग हो जाते हैं। तो अब इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड को मिला के बनता है यूनाइटेड किंगडम, यानी पूरा बरतानिया, यानी यूके, यूनाइटेड किंगडम, ये बनता है यूके इन चीज़ों को मिला के। अब आप इन चारों इलाकों को बरतानिया के सूबे भी कह सकते हैं, लेकिन असल में ये सूबे हैं नहीं, बल्कि 4 खुद मुख्तार मुल्क हैं। इन चारों मुल्कों की जुबान, हत्ता के इनके परचम यानी इनके जो फ्लैग्स हैं वो भी मुख्तलिफ हैं, लेकिन इनकी फौज, खारजा पॉलिसी और करेंसी एक ही है। चारों ममालिक के रहने वाले जो लोग हैं, इनकी हुक्मरान मलका बरतानिया है। स्कॉटलैंड के लोगों के अपने नोट्स हैं, लेकिन वो इंग्लैंड के नोट्स में यानी पाउंड स्टर्लिंग ही गिने जाते हैं। और ये तमाम लोग यानी चारों जो मुल्क हैं, ये एक ही पासपोर्ट इस्तेमाल करते हैं
और ये तमाम लोग जो इंग्लैंड में रहते हैं, वेल्स में रहते हैं, स्कॉटलैंड में रहते हैं या नॉर्दर्न आयरलैंड में रहते हैं, ये खुद को बरतानवी कहते हैं। बज़ाहिर यूके एक मुल्क की तरह है, लेकिन ये अपनी यूनिटी के बारे में दूसरे मुल्कों की तरह सख्त नहीं है। यानी अगर इसका कोई हिस्सा अलग होना चाहे तो यूके इसे रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगा। इसकी एक मिसाल जो मेरे होते हुए हुई है, यानी 2014 में स्कॉटलैंड में जो इंडिपेंडेंस का जो रेफरेंस था, यानी आज़ादी का कि हम अलग होना चाहते हैं, इसका रायशुमारी हुई थी, यानी इसका रेफरेंडम हुआ था। इस रेफरेंडम में स्कॉटिश लोगों ने यह फैसला करना था कि आया वो इंग्लैंड के साथ ही रहना चाहते हैं या अलग खुद मुख्तार रियासत बनाना चाहते हैं। तो हुआ कुछ यूं कि जो रेफरेंडम हुआ तो अक्सरियत ने यूके के साथ ही रहना पसंद किया। रेफरेंडम जो स्कॉटिश नेशनल पार्टी ने चलाया था वो फेल हो गया और ये बिल्कुल मामूली मेजोरिटी से हुआ, यानी यूके से स्कॉटलैंड अलग होते होते रह गया, यानी स्कॉटलैंड एक अलग मुल्क बिल्कुल अलग हो जाना था, लेकिन थोड़ी सी मेजोरिटी के साथ, यानी अक्सरियत थी, खैर अलग हो नहीं हो पाया। तो मैं आपको यूके के चारों मुल्कों का अलग अलग जायजा बताता हूँ। बरतानिया के चारों हिस्सों में रकबे और आबादी के लिहाज से बात की जाए तो सबसे बड़ा हिस्सा इंग्लैंड है। क्योंकि यूके का दारुल लंदन भी है, अब क्योंकि ये इंग्लैंड में वाक़ है तो इसलिए ये मेन पावरफुल हिस्सा है। अब इसलिए बहुत से लोग इंग्लैंड को ही यूके समझते हैं, यानी यूनाइटेड किंगडम को इंग्लैंड ही समझते हैं, यानी इंग्लैंड है यूनाइटेड किंगडम ही है। अब ये बिल्कुल गलत है। इंग्लिस्तान, बरतानिया, इंग्लैंड, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये तीनों एक ही इलाके के मुख्तलिफ नाम जो कहने जाते हैं। अब ये तीनों एक ही नाम है जो यूके का हिस्सा है। अब जब ये लाइफ इन यूके अगर आप पढ़ें, जब अगर आपने कभी मौका मिले तो आपको पता चलेगा कि इनकी तारीख हज़ारों साल पुरानी है। जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो आप यकीन करें, इन्होंने अपने आप को बताया कि ये स्टोन एज से शुरू हुआ, रोमन्स आए, वाइकिंग आए और पता नहीं कहाँ कहाँ से कितने बादशाहों की, हेनरी 1, विलियम 1, हेनरी 2, हेनरी 3, हेनरी 7, हेनरी 8, एलिज़ाबेथ 1, एलिज़ाबेथ 2, विक्टोरिया 1, कौन कौन से बादशाहट हैं। आप उनकी हिस्ट्री पढ़ना शुरू करें तो बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बहुत बड़ी हिस्ट्री। इंग्लैंड पर 43 ईस्वी से 400 ईस्वी तक। अब जो तारीख अगर आप पढ़ें तो 370 बरस तक रोमन्स ने यूके पर हुकूमत की, इंग्लैंड पर यानी हुकूमत की। अब रोमन से यानी रोम से आज़ाद होने के बाद इंग्लैंड मुख्तलिफ इलाकों के ज़ेरे असर रहा, मुख्तलिफ हिस्सों के ज़ेरे असर रहा। अब यहाँ यूरोप के सैक्सन कबाइल ने भी हुकूमत की है। इसके बाद 11वीं सदी ईस्वी में वाइकिंग ने यहाँ बादशाहत कायम की, जो आज तक तसलसल से कायम है और इसमें एक दो बार मामूली सा वक्फा ही आया है। इस वक्त इंग्लैंड एक बिल्कुल आज़ाद मुल्क है, बल्कि कई मुल्कों को इसने आज़ादी की है, जैसे कि हम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और नाइजीरिया, पता नहीं कहाँ कहाँ इन्होंने हुकूमत की। यानी इसका एक अपना अलग परचम है और यहाँ के लोगों की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। अब इनकी कुल आबादी 5 करोड़ 10 लाख है, जो कि बरतानिया की कुल आबादी का 84% है। यानी ये इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ, इंग्लैंड की जो आबादी है 5 करोड़ 10 लाख, ये 84% पॉपुलेशन ये पूरे बरतानिया, पूरे यूनाइटेड किंगडम की है। अब यूनाइटेड किंगडम का दूसरा रुकन मुल्क स्कॉटलैंड है और स्कॉटलैंड का परचम इंग्लैंड से मुख्तलिफ है। मैं आपको दिखाता भी हूँ कि अब स्क्रीन पे जो देखेंगे वो स्कॉटलैंड का परचम है और एडम्बरा स्कॉटलैंड का दारुल हुकूमत है, जहाँ आपका भाई भी पहले जा चुका है। ये शहर यूरोप के बड़े तिजारती मराकज़ में से एक है। यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ें हैं। एडम स्मिथ का मुजस्मा भी है जो बड़ा मईशतदान था, इसको भी मैंने पढ़ा है। तो यहाँ पे एक बच्चों का एक अजायब घर है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन दो चीज़ें बड़ी काबिल फ़ख्र हैं, या काबिल फ़ख्र तो ना कह लें कि आप, लेकिन मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो देखने के काबिल है। स्कॉटलैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज तो इंग्लिश ही है, लेकिन इलाकाई ज़बान स्कॉटिश, या जिसे स्कॉट भी कहा जाता है, वो है। अब स्कॉटलैंड की अपनी अलग पार्लियामेंट भी है, हत्ता कि इसकी क्रिकेट टीम भी अलग है और इंग्लैंड और वेल्स की टीम भी अलग है। यानी कि एक ही मुल्क है, उसकी टीमें भी अलग हैं, यानी हिस्से भी हैं। आप इसकी अंदाज़ा करेंगे कैसा चल रहा है मुल्क। और पूरे यूके की कोई एक क्रिकेट टीम नहीं है। स्कॉटलैंड की पूरी आबादी 54 लाख से कुछ ज़्यादा है। स्कॉटलैंड 1707 तक एक मुकम्मल खुद मुख्तार रियासत थी, जिसे बाद में इंग्लैंड और फिर आयरलैंड से मिला दिया गया। अब बात करते हैं इंग्लैंड की, यानी यूनाइटेड किंगडम की, सॉरी मैं बाद में इंग्लैंड कह रहा हूँ। अब यूनाइटेड किंगडम की तीसरी बड़ी रियासत वेल्स की। वेल्स का दारुल हुकूमत कार्डिफ है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और वेल्श है। वेल्स का परचम इंग्लैंड से मुख्तलिफ है, इस पर एक ड्रैगन बनी हुई है जो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। वेल्स की कुल आबादी, वेल्स की यानी कुल आबादी, टोटल पॉपुलेशन 31 लाख है। ये इलाका भी इंग्लैंड के साथ कभी रोमन एम्पायर का हिस्सा था और ये 13वीं सदी में इंग्लैंड के कब्जे में आ गया था और आज ये यूके का हिस्सा है। यूके का चौथा रुकन मुल्क नॉर्दर्न आयरलैंड है। ये दरअसल आयरलैंड का ही हिस्सा है, जिसे 1922 में मुआहदे के तहत यूके के कंट्रोल में ही रहने दिया गया था और यहाँ पे आयरिश कौम आबाद है। ये इलाका भी इंग्लैंड
वेल्स और स्कॉटलैंड की तरह बहुत ज़्यादा खुद मुख्तार नहीं है। यहाँ की भी मरकज़ी ज़ुबान इंग्लिश ही है, लेकिन यहाँ पे आयरिश और स्कॉट आयरिश भी बोली जाती है। शुमाली आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ईसाइयों के दरमियान बहुत बड़े वाक़यात हो चुके हैं और ये यहाँ के लोगों के दरमियान सख्त कशीदगी पाई जाती है और फ़िरका वाराना झड़पें मामूल की बात है। आयरलैंड ने जब यूके से आज़ादी ली तो शुमाली आयरलैंड ने भी इस यूके की से आज़ादी के लिए एक तहरीक चलाई थी। शुमाली आयरलैंड की एक इलाही पसंद तंजीम जो आयरिश रिपब्लिक आर्मी के नाम से जानी जाती है, इसने यूके पर काफ़ी दहशतगर्द हमले भी किए, लेकिन यूके ने इस इलाके को कभी आज़ादी नहीं दी, जो कि मेरी समझ से बालातर है कि समुंदर यानी अगर आप इन्हें आयरलैंड जाना हो तो आप अगर इंग्लैंड में हैं तो इंग्लैंड से तकरीबन 10 घंटे की फेरी चलती है, तब जाके आप आयरलैंड में दाखिल होते हैं। और अगर आप स्कॉटलैंड में हैं तो स्कॉटलैंड से 2 घंटे लगते हैं फेरी में, यानी जहाज टाइटैनिक जैसे बड़े जहाज में 2 से 3 घंटे लगेंगे, तब जाके आप आएंगे। ये एक जजीरा है बिल्कुल, यानी एक मुल्क है जो साइड पे है। तो लेकिन खैर ये इनकी बातें हैं जी, मैं आपको और भी बता देता हूँ। ये वो बातें हैं जो मैंने कर चुका हूँ, यानी मैं जा चुका हूँ, तो मैंने उस फेरी का अपना तजर्बा भी बयान कर दिया। अब ये यूके का वाहिद इलाका है नॉर्दर्न आयरलैंड जिसका अपना अलग परचम नहीं है, यानी स्कॉटलैंड का अपना अलग परचम है, वेल्स का अपना अलग परचम है, लेकिन यहाँ का नहीं है। और यहाँ पे बरतानवी परचम को ही सरकारी परचम माना जाता है, यानी फ्लैग को। तो इन चारों रियासतों यानी इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड और स्कॉटलैंड को, वेल्स इन तमाम को यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। अब आपको यूके के सही मायने यानी इसके क्या असल वर्ड के मतलब क्या है उसका पता चल गया होगा, लेकिन अब भी एक सवाल आपके जहन में जरूर घूमेगा, वो ये है कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड को जोड़ के ही यूनाइटेड किंगडम बनता है। लेकिन ग्रेट ब्रिटेन कि व्हाट इज कॉल्ड ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन क्या है? ग्रेट ब्रिटेन क्या वो भी इसी का मुतबादिल नाम है? तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, इसका जवाब भी बहुत सादा है। अब मैं आपको जो एक स्क्रीन पे परचम दिखाता हूँ, यानी इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है, यानी कि ये जो हिस्सा है, अगर ये एक जो समुंदर से एक साइड पे जो हिस्सा है इंग्लैंड, वेल्स, जो ज़मीनी रास्ता जुड़ा हुआ है, इसको ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। यानी इन तीनों रियासतों को मिलाकर इसे ग्रेट ब्रिटेन का नाम दिया गया है। ग्रेट ब्रिटेन दरअसल जोग्राफिकल टर्म के तौर पर इस्तेमाल होता है। ब्रिटिश जज़ायर में ग्रेट ब्रिटेन सबसे बड़ा जजीरा है। अब ब्रिटिश जज़ायर में दूसरा बड़ा जजीरा आयरलैंड है, जिसका नॉर्दर्न आयरलैंड हिस्सा है। ये मुल्क के चारों तरफ पानी है, यानी एक जजीरा है जिसके चारों तरफ पानी, यानी आपके इंग्लैंड किसी भी हिस्से में चले जाएं, आपको अगर फ्रांस जाना है या बेल्जियम या यूरोप में जाना है तो आपको फेरी लेके जाना पड़ेगा। आपके चारों तरफ पानी में है, जजीरे में रहते हैं एक्चुअली हम। अब जो नॉर्दर्न आयरलैंड है, इसका शुमाली हिस्सा नॉर्दर्न आयरलैंड वो इंग्लैंड के पास है, जबकि दूसरा हिस्सा रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड वो एक अलग मुल्क बन चुका है। अब आपको यूके का अब तो पता चल गया होगा ग्रेट ब्रिटेन किसे कहते हैं, उसका भी मालूम हो गया। लेकिन उर्दू जबान में बरतानिया आम तौर पे हम इंग्लैंड यानी यूनाइटेड किंगडम को ही कहते हैं, यानी इंग्लैंड का नाम बरतानिया कहते हैं। अब बरतानिया क्या यूके यूनाइटेड किंगडम का मुतबादिल ही है या नहीं? आपको क्या लगता है? तो नहीं जनाब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप में से जितने भी लोग ये सोच रहे थे वो तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप में से जो भी लोग इसे इंग्लैंड यानी ग्रेट ब्रिटेन को बरतानिया कहते थे वो बिल्कुल गलत सोच रहे थे। ये आप पढ़ें, जब लाइफ इन यूके की आप इनकी हिस्ट्री पढ़ना शुरू करें तो आपको वो चीज़ें पता चलती हैं कि यार यहाँ पे क्या क्या होता रहा है। इंग्लैंड और वेल्स को मुश्तरका तौर पर ब्रिटेन यानी बरतानिया कहा जाता है, यानी इंग्लैंड और वेल्स दोनों अगर मिलते हैं। अब जो कहा जाता है कि वेल्स की टोटल आबादी पूरे यूके की 5% है, 5% आबादी है वेल्स की पूरे यूके की। असल किस्सा यह है कि पूरा इलाका यानी वेल्स रोमन एम्पायर का हिस्सा था, तो रोमन ने वेल्स को अपना सूबा बनाकर बरतानिया का इसे नाम दिया था। आज से उर्दू में बरतानिया कहा जाता है। यूके में वैसे तो जमहूरी निज़ाम नाफिज है, यानी डेमोक्रेसी, हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं और अभी बोरिस जॉनसन की हुकूमत चल रही है, थीसा में थी। लेकिन पूरे यूके यानी यूनाइटेड किंगडम नॉर्दर्न आयरलैंड की आईनी सरबराह मलका एलिजबेथ दोम मलका है। क्वीन एलिजबेथ सेकंड 1952 में यूके की सरबराह बनी थी। इनका पूरा टाइटल क्वीन ऑफ यूनाइटेड किंगडम एंड अदर रेल्म्स है। ये अदर रेल्म्स वो आज़ाद ममालिक हैं जो मलका एलिजबेथ यानी कॉमनवेल्थ के बारे में कहा जाता है, यानी कॉमनवेल्थ के वो ममालिक जिन्हें मलका एलिजबेथ दोम को ही अपना आईनी सरबराह मानते हैं। अब तक 16 ममालिक 2020 तक 16 ममालिक जो हैं वो मलका एलिजबेथ दोम को अपना आईनी सरबराह मानते हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड भी शामिल हैं। ये ममालिक भी मलका एलिजबेथ दोम को अपना आईनी सरबराह मानते हैं। यानी इन ममालिक में जमहूरी हुकूमत के होते हुए भी, यानी इन ममालिक में अगर जमहूरी निज़ाम होने के बावजूद भी मलका एलिजबेथ की बादशाहत कायम है, लेकिन ये एक रस्मी बादशाहत है। दिलचस्प बात यह है कि 1947 में आज़ादी के बाद जब तक पाकिस्तान का आइन नहीं था तो पाकिस्तान भी यूके की बादशाहत के मातहत था।
यानी अदर रेलम्स का हिस्सा था। मलका एलिज़ाबेथ दोम भी 1952 से लेकर 1956 तक 1956 तक ये पाकिस्तान की मलका रही हैं। यानी हम भी मलका एलिज़ाबेथ दोम के किंगडम के नीचे आते थे। देखो सही है तो पता सी। लेकिन 23 मार्च 1956 को जब पाकिस्तान ने अपना पहला आइन तैयार किया और सिकंदर मिर्जा जब पाकिस्तान के पहले सदर बने थे, तो मलका एलिज़ाबेथ की बादशाहत पाकिस्तान से ख़त्म हो गई थी। ये 1956 की बात है। तो पाकिस्तान का बरतानिया से आखिरी आइनी रिश्ता भी ख़त्म हो गया। अब हम बात करते हैं बरतानिया के आइन की। अब यूनाइटेड किंगडम उन चंद ममालिक की फहरिस्त में शामिल है जिनका ज़्यादातर आइन लिखा हुआ नहीं है, यानी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये आप पढ़ते हैं हिस्ट्री में, यानी मैंने लाइफ इन द यूके में पढ़ा, बल्कि ज़ुबानी रवायात की बुनियाद पर यह कायम है। बरतानवी आइन की शुरुआत 13वीं सदी ईस्वी के शुरू में हुई। सूरत हाल इसको नाम दिया था मैग्ना कार्टा से ही शुरू हुई थी। ये भी एक मैग्ना कार्टा यूके की तारीख का एक बहुत अहम कानूनी मसवदा है, यानी एक डॉक्यूमेंट है जो बड़ी अहम है। हुआ यूं कि 1215 में बरतानवी अवाम ने अपने बादशाह के जुल्मों सितम से तंग आके और उन्होंने बगावत कर दी। अब जब बादशाह ने बहुत ज़्यादा जुल्म किया तो लोगों ने जब बगावत की और बगावत के बाद उन्होंने बादशाह को इस बात पे राज़ी कर लिया कि वो कानून से बालातर नहीं है, यानी उसे पार्लियामेंट या कानून के अंदर आना होगा, उसे भी जवाबदेह होगा। अब किंग जॉन ने 1215 में कानून और हालात से मजबूर होकर मैग्ना कार्टा मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। अब मैग्ना कार्टा का जो कानून है इसमें से बहुत सारे शिक्के हैं, लेकिन इसमें से कुछ शिक्के आज भी इंग्लैंड और वेल्स की जो कि कुछ शिक्के हैं, क्लॉज हैं, वो अभी भी शामिल हैं। अब इसमें जो शिक्के अभी भी राइज हैं वो एक क्लॉज नंबर 1 है, क्लॉज नंबर 9 है और क्लॉज नंबर 29 है। अब शिक नंबर 1 के तहत जो चर्च ऑफ इंग्लैंड है इसे मुकम्मल आज़ादी दी गई है। अब ये चर्च ऑफ इंग्लैंड की भी हिस्ट्री है। चर्च ऑफ इंग्लैंड जो है ये इस तरह बना था कि हेनरी 8 ने अपनी बीवी को तलाक देनी थी और किसी और से शादी करनी थी, लेकिन उसने पॉप से इजाज़त मांगी और पॉप ने कहा बेटा ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर उसने किया क्या, उसने एक चर्च ऑफ इंग्लैंड बना दिया जो उसके मातहत था। यानी इन्होंने बड़ी बड़ी चीज़ें की, आप पढ़ें तो आपको हैरान हो जाते हैं कि इनमें से एक बादशाह ने अपनी मर्जी की बाइबल का वर्जन का तर्जमा भी करवाया, उसे ऑथोराइज वर्जन का नाम दिया गया। खैर ये बड़ी ऐसी सी बातें हैं जो आप पढ़ते हैं तो आपको मालूम होता है कि की तारीख में होता रहा है। अब इसके जो मैग्ना कार्टा की क्लॉज नंबर 9 है उसके मुताबिक लंदन की जो आबादी है और को आज़ादी हासिल है वो इसका शिक नंबर 9 है। शिक नंबर जो 29 है उसके मुताबिक कि हर शहरी को सही और बराबर और मुकम्मल इंसाफ मिलेगा और किसी डिस्क्रिमिनेशन के बजाय, यानी तमाम लोग बराबर हैं और उनके लिए कानून एक है। तो वो ये तमाम बातें हैं जो मैंने सीखी तो नहीं पढ़ी, ये मैंने पढ़ी यूनाइटेड किंगडम के जो टेस्ट होते हैं लाइफ इन द यूके। लाइफ इन द यूके जब आप टेस्ट पढ़ते हैं आपको देना पड़ता है तो आपको पता चलता है कि हिस्ट्री क्या क्या है। इसमें कहाँ से हम शुरू होते हैं, स्टोन एज, फिर मिडल एज तो बहुत आगे की बात है। खैर वो वाइकिंग और रोमन्स और पता नहीं कहाँ कहाँ से चलते हुए अब आते हैं। कितने इनके बादशाह आते हैं, इनके इलाके कौन कौन से हैं, चैनल आइलैंड है, फिर इसमें आइल ऑफ मैन है, यानी इंग्लैंड के इर्द गिर्द कुछ जजीरे भी हैं जो इंग्लैंड का हिस्सा नहीं है, यानी कि वो मलका के ज़ेरे असर आते हैं लेकिन वो यूके का हिस्सा नहीं है, जिनमें चैनल आइलैंड भी है। तो ये वो बातें हैं, यानी कि इंग्लैंड को इंग्लैंड क्यों कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम क्यों कहा जाता है, ये वो स्टोरी थी, ये वो बातें थी जो मैंने पिछले दिनों पढ़ी। तो मैंने कहा मैं भी क्यों ना इस बारे में बात करूं, बताऊं कि असल है क्या, यानी इंग्लैंड, बरतानिया और यूके में फ़र्क क्या है और इसका निज़ाम क्या है। यानी इनका कॉन्स्टिट्यूशन जो आइन है वो अनरिटन है और बहुत सी ऐसी बातें हैं कि इन लोगों ने अपना जो चर्च है, यानी कि जो पोप की पहले इजारादारी थी, जो आपने तारीख में कभी पढ़ा हो कि पोप पहले क्या था कि नहीं, जो कैथोलिक निज़ाम था। और इंग्लैंड में भी जैसे हम लोग सुन्नी और शिया है, इंग्लैंड के जो शिया कह रहा हूँ, जो ईसाई हैं इनकी भी बहुत सी किस्में हैं, इनमें बहुत से फ़िरके पाए जाते हैं। मलका का कौन सा निज़ाम है, मलका कौन से फ़िरके से ताल्लुक़ रखती है और पहली मलका कौन से फ़िरके से ताल्लुक़ रखती है और तलाक देने के क्या मामला है। तो बड़ी बातें थी। खैर ये थी आज की कहानी, बड़ी लंबी हो गई बातचीत मेरी। तो ये वो बातें थी जो मैंने पढ़ी पिछले दिनों, तो मैंने कहा ज़रा हम भी इस बारे में आपको बताएं कि क्या थी। अगर मेरी बात अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़ मेरे प्यारों।